वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, बलूचिस्तान से कुछ लोग मुसल्लह लोग डाकुओं का इशू लेकर हमलावर हो गए। सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार कहते हैं किसी निजी मिलिशिया को हथियार उठाकर सिंध पर हमलावर होने नहीं देंगे। ज़ियाल अंजार ने कहा इतने लोग अगवा नहीं हुए जितने बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है तो कच्चे के डाकू पंजाब या बलूचिस्तान चले जाते हैं। डाकुओं के खिलाफ पंजाब और बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन होना चाहिए। मिसकंसेप्शन चल रहा है, डाकुओं की वीडियोस उनको लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे लोग। इस इशू को लेकर के बलूचिस्तान से लोग आए और वो सिंध पर इलीगल वेपन्स लेकर और हमलावर हुए। गैर कानूनी हथियार लेकर कोई फौज या कुछ सिंध पर हमलावर नहीं हो सकती है। सिंध पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है डाकुओं पर और डाकुओं को मार रही है। सिंध पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है, या वो पंजाब चले जाते हैं या बलूचिस्तान चले जाते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के उनसे भी कहा था कि आप उनको कहें पंजाब को और बलूचिस्तान को, वो हमें वहाँ से सपोर्ट। कराची के तलबा के लिए मैट्रिक का इम्तहान देना अजियत बना दिया गया। आग बरसाती गर्मी में इम्तहानी मराकज़ में लोड शेडिंग इम्तहान बन गई। महकमा तालीम का दावा है कि के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग ना करने की दरख्वास्त की थी। के इलेक्ट्रिक का कहना है महकमा तालीम ने राब्ता ही नहीं किया। कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड में तलबा मैट्रिक का इम्तहान दे रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक और मैट्रिक बोर्ड को रहम नहीं आ रहा। हाथों में पसीना आता है और कॉपी भी खराब हो जाती है। 2 घंटे होते हैं उसी में वेस्ट हो जाते हैं। बोर्ड का एग्जाम है और इतनी गर्मी से हाल बुरा हुआ है। लाइट वाइट कुछ थी नहीं, बहुत सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी हमें। लोड शेडिंग हो जाती है, ऊपर से गैस भी नहीं आती, इंसान जनरेटर भी नहीं चला सकता। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने तलबा को बेहाल कर दिया। पसीने में भीगे तलबा बड़ी मुश्किल से पर्चे दे रहे हैं। कहते हैं जो याद करके आए थे वो भी जहन से निकल गया। गर्मी से भूला जा रहा है वो याद क्या हुआ। एक भी पंखा नहीं चल रहा है यहाँ पे और फेयर चेकिंग होनी चाहिए अब, क्योंकि मई के महीने में पेपर दे रहे हैं। बच्चों का पसीना कॉपीज पे गिर रहा है, जिसकी वजह से उनकी कॉपीज भी खराब हो रही है। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जुल्म सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं ढा रहा, महकमा तालीम ने भी गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी। किसी सेंटर में पंखे नहीं तो कहीं वायरिंग ही खराब है। असातिज़ा भी इतने परेशान हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बोर्ड वालों को बोला भी है कि हमें पंखे चाहिए। बच्चे हम खुद पसीना पसीना हो गए, ब्लड प्रेशर ही लो हो रहा है। कोई फैसिलिटी बोर्ड वाले हमें नहीं दे रहे। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ शाह ने दावा किया कि के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग से मना किया था, लेकिन वो न माने। कहने के बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं तो इसीलिए हम जो कहते हैं कि वो अपनी मर्जी वाले हैं, सफेदाती है। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने दावा किया कि उन्हें नए इम्तहानी मराकज़ की लिस्ट ही नहीं दी गई। महकमा तालीम को खत भी लिखा लेकिन जवाब नहीं आया। सिंध के सूबाई वजीर जामियात और बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी कहते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को के इलेक्ट्रिक को दरख्वास्त भेजने का कहा था। दरख्वास्त नहीं भेजी गई तो खुद चेक करूंगा। इस मामले पर कल चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग भी रखी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है अगर कहीं को रिक्वेस्ट नहीं पहुंची है तो मैं ये चेक भी करता हूं। कराची में तकरीबन 550 सेंटर है जहां पे इम्तिहान हो रहे हैं। कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इसके ऊपर एक मीटिंग रखी हुई है। तो मैं उस स्कूल को मैंने आज विजिट भी किया था जहां बच्चियां नीचे जमीन पे बैठकर पेपर दे रही हैं। ये हमारी बोर्ड वालों की गलती है, गलती जिसके जिम्मे आएगी उसके ऊपर एक्शन होगा। कराची में मैट्रिक के 4 पर्चों के बाद महकमा तालीम सिंध जाग गया। इम्तहानी मराकज़ की लिस्ट के इलेक्ट्रिक को भेज दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक राना इमरान ने बताया है आज बाज़ाब्ता राब्ता हो गया। व्हाट्सएप पर महकमा तालीम सिंध ने इम्तहानी मराकज़ की लिस्ट भेज दी है। जायज़ा लेकर इम्तहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कर दिया जाएगा। बाकायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से राब्ता कर लिया गया है। व्हाट्सएप के जरिए एक लिस्ट फराहम कर दी गई है। हम उस लिस्ट का बगौर जायजा ले रहे हैं। जिन जिन इलाकों में हमारी तरफ से कॉपरेशन एक्सटेंड करने की जरूरत पेश आएगी उन इलाकों का जायजा लेके इंशाल्लाह हम उन इलाकों को वहाँ पे मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह कि इम्तहानी मराकज़ लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दें। उधर आज़ाद कश्मीर में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ अवाम बिफर गए। मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई। एक्शन कमेटी की कॉल पर शहर में पहिया जाम हड़ताल, दुकानें और स्कूल्स बंद रहे। वो डॉक्यूमेंटेड है, रजिस्टर्ड है। हुकूमत उन मुतालबात को सुनने के लिए तैयार है। पुलिस से तसादुम के बाद वादी में हड़ताल, दुकानों पर ताले, बाजार वीरान, सड़कें सुनसान। आटे पर सब्सिडी के लिए और बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ आजाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल रही। रावलाकोट, बाह, कोटली और मीरपुर समेत आजाद कश्मीर के कई जिलों में ताजिर दुकानें बंद करके सड़कों पर निकल आए। हड़ताल के बायस वादी में स्कूल भी बंद रहे। एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद में कानून साज असेंबली के घेराव का ऐलान कर
रखा है। कल लॉन्ग मार्च की धमकी भी दे रखी है। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस और एफसी की भारी नफरी सड़कों पर अलर्ट है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। फलस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में 143 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। 9 अरकान ने मुखालफत, 25 ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पेश की गई। Palestinian people have been denied their right to self-determination. It is regrettable that Palestine's membership has been blocked by the negative vote of one permanent member. Negotiations must have a level playing field. If Israel is negotiating as a full member of the United Nations, so too should Palestine. Adoption of this resolution will be a partial yet vital step towards redressing the historic injustice against the people of Palestine. पाकिस्तान एटमी ताकत है, भारत उसकी इज्जत करे। कांग्रेसी रहनुमा के बयान ने हलचल मचा दी। साबिक भारतीय वजीर मनीष शंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार और बाइज्जत मुल्क है, उनकी इज्जत कायम रखते हुए बात करना होगी। आप बंदूक लिए घूम रहे हैं, इससे क्या मिला? इनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी है। हमारे किसी पागल ने लाहौर पर बम मार दिया तो क्या होगा? अगले 8 सेकंड में ताबकारी अमृतसर पहुंच जाएगी। मनीष शंकर पहले वजीर थे, अब कुछ नहीं। कांग्रेस ने मनीष शंकर अय्यर के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कांग्रेस रहनुमा संदीप दीक्षित ने कहा, मनीष शंकर का बयान पुराना इंटरव्यू है जिससे कांग्रेस और इसकी क़यादत का कोई ताल्लुक नहीं। संदीप दीक्षित ने कहा, मनीष शंकर का बयान उनकी ज़ाती राय है। मनीष शंकर के बयान के बाद बीजेपी की जानिब से कांग्रेस को शदीद तनकीद का सामना है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सूबे को हक ना मिला तो विफाक के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खबरदार कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, लोड शेडिंग में कमी ना की तो इक़दाम उठाने पर मजबूर होंगे, फिर कोई मुझे गद्दार ना बोले। अली अमीन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर ना कहें, लोग मजबूर हैं। विफाक हमारे सूबे के वाजिबुल अदा फ़ंड फौरी फराहम करे, बिजली पूरी दी जाए, उसके बाद चोरी हो तो बात करें। फ़ंड नहीं देते, बिजली पूरी नहीं देते और इल्ज़ाम लगाते हैं। को चोर ना कहा जाए। मजबूर है मेरी आवाम, मर्जर की वजह से, हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, रोजगार ना होने की वजह से बिजली की चोरी अब नहीं करवाती है। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा हक है, अगर मैं देना चाहता ना दिया गया तो फिर मैं कोई ऐसा इकदाम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा। मेरे पे कोई सर्टिफिकेट ना लगाए, आप गद्दार हैं, एंटी स्टेट है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा 1510 अरब आपने देना है, सूबे के हकूक भी नहीं दे रहे, वाजिबात भी नहीं दे रहे, कर क्या रहे हैं आप? इसका हिसाब दूंगा और आपको देना पड़ेगा, वरना भी मैं फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तहरीक चलाएंगे। ये अवाम अपना हक लेना जानती है, जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के औरंगी टाउन से 2 दिन कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। 12 साल के उबैद को बहनोई ने अगवा करके तावान मांगा था। कंदकोट से 26 रोज कबल अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करा लिया गया। एएसपी ने दावा किया, बच्चे अयाज पठान को कच्चे में मुकाबले के बाद बाजियाब कराया गया। पुलिस कच्चे में पहुंची तो डाकू बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। गुज़श्ता रोज डाकुओं ने बच्चे की वीडियो भी सोशल मीडिया पर फैलाई थी। वीडियो में जंजीरों में बंधा हुआ बच्चा मदद के लिए पुकार रहा था। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची के शहरी मेहनत कशों के मुहसिन सस्ता खाना फराम करने के लिए शहर में ढाबे खोल दिए। 10 रुपए की रोटी, 50 रुपए का सालन मजदूर पेट भरकर खा सकते हैं। कराची के शहरियों का महंगाई के सताए मेहनत कशों के लिए तोहफा, सस्ता खाना देने के लिए ढाबे खोल दिए। डिफेंस के रिहायशी दोस्तों ने मजदूरी करने वालों को सस्ती रोटी और मयारी खाना फराहम करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 तंदूर कायम कर दिए। सस्ते तंदूर चलाने वालों का कहना है, अब हम मजदूरों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके तहत उनको रोजाना 10 रुपए की रोटी और 50 का सालन मिलेगा। 10 रुपए की रोटी और 50 रुपए का सालन मुस्तहिक अफराद को देते हैं। RFID कार्ड हम बना रहे हैं वर्कर्स का। सालन और रोटी डेली बेसिस पे
फिक्स होगी। हमारे यहाँ बैठ के खिलाने का कोई सिस्टम नहीं है, पार्सल होगा। एक तंदूर से रोजाना 1000 रोटियां पकती हैं। हमारा मकसद सिर्फ मेहनतकश और सफेद पोश लोगों की खिदमत करना है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।